अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग शुकिंग चैनल में आप सबका वेलकम। तो आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी बिल्कुल देग वाली चिकन बिरयानी बनाएंगे, लेकिन रेसिपी जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे साथ एंड तक रहिएगा। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2.5 कप के करीब चावल, जिनको मैंने धो के भिगो दिया था। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर एक पतीली के अंदर 1/4 कप के करीब ऑयल डालना है। ऑयल मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया है, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल को हमने करना है हीट अप, और जब हमारा ऑयल हो जाएगा हीट अप फिर हमने इसके अंदर डालने हैं प्याज। अनियन मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के अनियन जो है बारीक कट कर लिए थे। अब मैंने ये हमारा ऑयल क्योंकि हीट अप हो चुका था तो इसके अंदर डाल देने हैं और इनको हमने कर लेना है गोल्डन फ्राई। तो अगर ऑयल की जगह आप घी यूज करना चाहते हैं तो आप घी भी यूज करें। बिरयानी में वैसे घी का जायका और भी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू है तो मुझे ऑयल यूज करना था, इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया है। तो यहाँ पर जी हमारे प्याज हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन। तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के डाल दिया है। अब हमने इसको करना है ब्राउन, यानी गोल्डन करना है। पूरा ब्राउन काला नहीं करना, लेकिन गोल्डन करना है। तो हमने उसको उस पॉइंट तक फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाए। तो इसको गोल्डन करने के बाद मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे मैंने 2.5 कप चावल लिए हैं। तो 2.5 कप चावल के साथ मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 kg चिकन ली है। तो आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन मैंने धो के तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने इसको सिरका और 1/2 चम्मच सॉल्ट नमक लगा कर रख लिया था। सिरका और नमक लगाने से पता ये होता है कि हमारी चिकन बिरयानी बनने के बाद जो चिकन के पीसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा मजे के लगते हैं, खट्टे खट्टे, और फिर नमक का एक सॉल्टी सा टेस्ट बहुत जबरदस्त लगते हैं। तो इसलिए अगर आधा घंटा पहले हो सके तो थोड़ा सा सिरका तकरीबन 2 से 3 चम्मच और नमक लगा कर रख लें तो बिरयानी में और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो चिकन को हमने उस वक्त तक ब्राउन करना है जब तक के चिकन का कलर चेंज ना हो जाए और वो अपना पानी छोड़कर उसको ड्राई ना हो जाए। तो अब यहाँ पर जी चिकन का पानी भी हो चुका है ड्राई, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है दही। दही यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून लिए थे। तो अब ये इसके अंदर चले गए हैं। इसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने मसाले। तो मसाले मैंने यहाँ पर जो पहले नॉर्मल मसाले यूज किए हैं वो बता देती हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर पाउडर मिर्च रेड मिर्च यूज किया। उसके बाद 1/2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर नमक यूज किया है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर रेड कश्मीरी लाल मिर्च कह सकते हैं या देगी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही गरम मसाला यूज किया था। नमक मैंने यहाँ पर कम यूज किया है क्योंकि नमक इससे पहले मैंने 1/2 टीस्पून चिकन को लगा के रखा हुआ था। तो क्योंकि नमक लगाने के बाद हमने धोई नहीं थी तो वो भी शामिल था। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच इमली, और यहाँ पर ग्रीन मिर्च का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है तकरीबन 1/2 टीस्पून, और ये जाएगा इसके अंदर स्पेशल बिरयानी मसाला 3 चम्मच भर के 3 टेबलस्पून। तो स्पेशल बिरयानी मसाले के इंग्रेडिएंट्स मैं ऊपर दे देती हूँ, और इसके लिए अगर आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स ना हो तो कोई भी बिरयानी मसाले का पैकेट लेकर आप उसके अंदर से 3 टेबलस्पून जो है बिरयानी मसाला निकाल कर इसके अंदर यूज कर सकते हैं। क्योंकि अब जो न्यू जनरेशन है उनको हर चीज हर मसाले का नहीं पता होता, और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां से हमें हर चीज आसानी से अवेलेबल नहीं होती। अब बादियान के फूल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो वो नहीं हमें मिल रहा होता। तो नॉर्मली एक जो चिकन मसाले का पैकेट होता है वो हमें इजीली मिल जाता है, तो हम वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 3 मीडियम साइज के कट हुए टमाटर। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है ताकि हमारी चिकन भी गल जाए और ये जो टमाटर और दही अपना पानी छोड़ दें वो सारा पानी भी हो जाए ड्राई। तो दूसरी साइड पे हमने यहाँ पर रख लिया है पानी। पानी मैंने क्योंकि बॉयलर से पहले ही बॉयल कर लिया हुआ तो मेरा पानी गर्म है। अगर आपके पास गर्म पानी नहीं है तो आप थोड़ी देर पहले रखें। इसके अंदर मैंने डाल दिए थे 3 टेबलस्पून भरकर इसके सॉल्ट के, नमक के, और उसके बाद मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया है। थोड़ा सा ही डाला है, जैसे आप डाल सकते हैं हाथ की मदद से या 1 टीस्पून कह लें। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया ताकि हम इसके अंदर चावल डालें तो चावल जुड़े ना। मैंने पानी इस पॉइंट पे रखा है क्योंकि मेरा पानी यहाँ पर गर्म था, पहले से बॉयलर में गर्म किया हुआ था।
अगर आपके पास गर्म पानी नहीं है तो आप थोड़ी देर पहले भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर चिकन को भी तकरीबन हमारे हो चुके हैं 15 मिनट। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका तकरीबन पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसको थोड़ा टाइम और लगेगा। और उस साइड पर हम देख लेते हैं जी अपने पानी को, तो पानी भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर अब जाएंगे चावल जो कि हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे थे। तो अब ये चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। चावल हमने यहाँ पर 90% कुक करने होते हैं, या जिसको हम कहते हैं ना एक कनी रह जाए, तो उस पॉइंट तक हमने चावलों को कुक करना है। तो वापस आते हैं अपने चिकन के सालन के ऊपर। तो सालन कितना रेडी हुआ है वो देखते हैं। और मैं अगेन एक चीज बता दूं, अगर आप लोग घर के मसाले नहीं डालना चाहते तो पैकेट वाला मसाला भी यूज करते हैं, तो सेम इसी मेथड के साथ आप लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ घर के मसाले यूज किए हैं और कुछ स्पेशल बिरयानी मसाला यूज किया है। और अगर सारे भी घर के मसाले डालना चाहते हैं तो भी इंग्रेडिएंट्स मैं साथ में बता दूंगी, आप वो ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर जी हमारे इसने चिकन ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, ऑयल अच्छे तरीके से आ चुका है ऊपर। तो अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसको लिड देकर एक साइड पे कर लेंगे और फिर हम अपने चावलों की तरफ चलेंगे। यहाँ पर अब हम चेक करते हैं अपने चावलों को, क्योंकि चावलों को भी यहाँ पर हो चुके थे 7 से 8 मिनट। तो देखते हैं कि चावल यहाँ पर हमारे कुक हुए हैं कि नहीं। लेकिन चावल यहाँ पर 50% कुक हुए हैं, तो अभी 40% हमने इनको और पकाना है। तो हम मिलते हैं तकरीबन 4 मिनट के बाद। तो यहाँ पर जी तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके थे। तो अब मैं इनको देखती हूँ कि चावल कितने % कुक हुए हैं। तो यहाँ पर जी चावल हमारे तकरीबन 90% कुक हो चुके हैं, यानी एक कनी जो रह जाती है वो एक कनी रह चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, चावलों को करना है स्टेन। किसी भी आप चीज से, छन्नी से इसको पानी को आप अलग कर सकते हैं और इसको स्टेन करने के बाद, छानने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर जी चावल भी हो चुके हैं स्टेन। और अब हमने दम की तैयारी करनी है, यानी जो हमने इसकी तह लगानी है। तो तह के अंदर क्या क्या चीज जाएगी वो मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है। यहाँ पर मैंने लेमन बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। उसके बाद मैंने एक टमाटर गोल कट कर लिया है। 50 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर बटर लिया है, क्योंकि मैंने पहले ऑयल यूज किया, तो अब मैं बटर तह में डालूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास फ्राइड अनियन है, उसके अलावा मेरे पास धनिया और पुदीना है। तो चलें अब हम अपनी तह लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, जिस बर्तन के अंदर हमने तह लगानी है, जिस पतीली के अंदर, उस पे हमने क्या करना है, जो कि हमने सालन बनाया था चिकन का, जो हमने कोरमा सा बनाया था, उसके ऊपर क्योंकि ऑयल आ चुका था, तो अब हमने साइड से वो थोड़ा सा ऑयल निकाल कर पहले पतीली में नीचे लगा लेना है, ताकि जब हम उसके ऊपर चावल डालें तो चावल नीचे ना लगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मसाला भी आ सकता है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा मसाला या थोड़ा सा सालन भी आप नीचे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ नीचे एक ऑयल की तह लगाई है, जो इसके ऊपर आया हुआ था मसाले पे, वही वाला, एक्स्ट्रा नहीं डाला। तो अब इसके ऊपर मैं डालूंगी चावल। तो यहाँ पर हमने पहली तह लगाने के लिए हमने पहले नीचे हाफ से थोड़े से कम हमने चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद तकरीबन हाफ सालन मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, क्योंकि मैं 2 ही तह में सालन डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने आधा सालन इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी अपने बाकी की चीजें जो मैंने डालनी थी। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं डालूंगी पुदीना, धनिया, और जो मैंने टमाटर कट किए हुए थे वो डालूंगी। और इसके साथ ही मैं इसके ऊपर डालूंगी लेमन। और लेमन डालने के बाद मैंने इसके ऊपर क्या करना है, दोबारा से चावल डाल देने हैं। अब हमने सेकंड तह लगा ली है। सेकंड तह के भी मैंने चावल डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर भी जो हमारा बाकी का बचा हुआ सालन था, वो सारा सालन इसके ऊपर मैं डाल दूंगी। तीसरी तह के लिए मैंने बहुत थोड़े से चावल बचाए हैं, और सालन मैं बिल्कुल नहीं बचाऊंगी, क्योंकि तीसरी तह में सबसे ऊपर मैं सालन नहीं डालूंगी। तो यहाँ पर जो मेरा सालन बचा था आधा, वो मैंने सारा डाल दिया है। तो अब मैंने क्या करना है, जो बाकी की चीजें हमने पहले तह में डाली थी वही डालनी है, लेकिन इसमें एक चीज ऐड करनी है, वो है कलर। कलर यहाँ पर मैंने लिक्विड कलर लिया है, ऑरेंज लिक्विड कलर डाला है। आप लोग चाहें तो पाउडर कलर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर डाल दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी येलो फूड कलर। येलो मेरे पास क्योंकि लिक्विड कलर नहीं था, तो मैंने पाउडर कलर भी यूज किया है। तो आप लोग दोनों भी पाउडर कलर यूज कर सकते हैं और दोनों लिक्विड कलर भी यूज कर सकते हैं। तो किसी चीज में यानी मिक्स करके डालने की, दूध, दही, किसी भी चीज में आप वैसे ही थोड़ा सा डाल के उसको चम्मच की मदद से हिला दें, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है उसका, कलर आ जाता है उसका। तो अब हमारे पास जो बाकी के टमाटर वगैरह बचे थे, अब हमने वो सारे डाल देने हैं ऊपर।
और लेमन जो हमारे पास बचा था वो डाल देना है, और जो हाफ लेमन हमने रखा था स्क्वीज करने के लिए तो उसका जूस हमने कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल देने हैं, और वही धनिया पुदीना डाला, और फिर हमारे जो बाकी के चावल थे वो डाल देने हैं। तो यहाँ पर जी बाकी के चावल आ चुके हैं, इसके ऊपर भी मैंने जो मेरा धनिया पुदीना बच चुका था वो डाल दिया है, और अब मैंने यहाँ पर क्या डालना है, इसके ऊपर लेमन जो हमारा बच चुका था, जितने भी ड्रॉप्स थे उसके अंदर हमने हाफ लेमन पूरी बिरयानी के अंदर डाला है, तो वो बाकी का भी हमने इसके अंदर स्क्वीज कर दिया। अब मैं फ्राइड अनियन डालूंगी। फ्राइड अनियन तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब होंगे, यानी बड़ा जो टेबल स्पून होता है उसके करीब होंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर फैला दिए हैं। ऊपर की तह में अनियन इसलिए डाले थे क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और जो मेरा बटर था वो मैंने इसके ऊपर बटर डाल दिया है। तो अब मैंने इसके ऊपर डालना है केवड़ा वाटर जिसे कहते हैं, वो मैंने कुछ ड्रॉप डाले हैं क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो अब मैंने इसको क्या करना है, दम देना है। दम देने के लिए मैंने इसके फॉइल पेपर यूज किया, आप चाहें तो आप कोई कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। और इसको मैं तकरीबन अब यहाँ पर दम दूंगी 15 मिनट का दम दूंगी, 15-16 मिनट का, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर जी 15-16 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं अपना दम खोलूंगी और देखेंगे हम कि कितनी जबरदस्त खुशबू आती है। वाव, तो इसकी खुशबू इतनी जबरदस्त इस टाइम पर आती है ना कि बस दिल करता है कि इसकी खुशबू ही सूंघते रहो खड़े होकर। तो ये जी बहुत अच्छी सी हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको करना है मिक्स, और ये देखें बहुत अच्छे कलर, हर कलर इसके ऊपर आ चुका है, और बहुत कलरफुल सी मजेदार सी बिल्कुल देग वाली बिरयानी लग रही है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे, तो डिश आउट करने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर जी हमारी बिरयानी अच्छी सी हो चुकी है डिश आउट। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और ट्राई भी जरूर कीजिएगा। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए शेयर, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।